बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो है वो बहुत ही इजी रेसिपी आज मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत ही डिफरेंट है, जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है वो लैम लिया है। तो अब इसके साथ साथ जो चीज़ें, इसके मसाले वगैरह जो डलेंगे बहुत ही सिंपल हैं, तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये जो है आधा किलो की रेसिपी बनेगी और मैं बनाऊंगी इसको असली घी में। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा जो है घी के अंदर ही बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये अभी मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। आधा कप मैंने लिया है इसके अंदर घी। घी ज़रा मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ गोश्त। गोश्त के साथ ही आप इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक चले जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नमक सिर्फ इस वक्त ही जाएगा, इसके बाद हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं करना। और साथ ही अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये चला गया। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना कुक करना है कि गोश्त का कलर जो है वो वाइट हो जाना चाहिए और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो आपने ऐड किया है उसकी भी जो है कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए। इसको 2 से 2.5 मिनट हम भून लेते हैं, इस तरह से फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर। और उसके बाद इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है दही। दही जो है मैंने थोड़ी सी फेंट ली थी पानी डाल के, क्योंकि मेरे पास थिक योगर्ट थी, तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके तो मैंने इसको फेंट लिया था। ये मैं डाल रही हूँ हाफ कप। इसके साथ ही अब इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर आपके टेस्ट के मुताबिक। मैं डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अभी इसको हमने इतना इन तीनों चीज़ों के साथ पकाना है कि जो है ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। फ्लेम जो है अभी मीडियम से थोड़ा सा हाई पर है, और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं और बाकी 2-3 चीज़ें डलेंगी इसके अंदर, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अभी इसको मैं 3 से 4 मिनट ढक के पकने देती हूँ। अभी जो है इसके अंदर से हल्का हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है और थोड़ी बहुत जो कसर बाकी है वो हम जब इसकी भुनाई करेंगे टमाटर डाल के, तो उसके साथ ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 3 टमाटर ब्लेंड किए हुए, क्योंकि इसके अंदर प्याज तो डलेगी नहीं, सिर्फ इसके अंदर टमाटर और दही की जो है वही मसाला बनेगा इसका। अब हमें टमाटर डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, इतनी कि इसके साइड से ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाना चाहिए। फ्लेम कर लेते हैं थोड़ा सा हाई पे। योगर्ट जो है, दही आपने लो फैट ही यूज़ करनी है, क्योंकि थिक योगर्ट जो होती है वो हर खाने में नहीं जाती और वो आपके खाने का कलर जो है वो वाइट सा हो जाता है। तो इसलिए जो है इसके अंदर लो फैट मैंने योगर्ट इस्तेमाल की है। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं
आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करने में। इसी तरह से भुनाई में इसको कर रही हूँ। ऑयल जो है, जो घी हमने इसके अंदर डाला था वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। और मसाला आप इसका देखें कितना ज़बरदस्त थिक सा बन रहा है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, इतना तकरीबन मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये फ्रेश ब्लैक पेपर। काली मिर्ची भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। अगर आपने ये तीनों चीज़ें हल्की सी जो है फ्राई से भुनी होंगी तवे पर, तो ये इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ड्राई रोस्ट इसको कर लें, उसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस के फिर इसके अंदर ऐड कर दें धनिया पाउडर, मोटा मोटा सा दरदरा सा पिसा हुआ, और काली मिर्चें और ज़ीरा। तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बन गया। कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इसको और 3 से 4 मिनट भून लूँगी। आप अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप जो है सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी कि कितने कितने मैंने डाले हैं। तो आप उसकी क्वांटिटी जो है डबल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गोश्त में बना रहे हैं कढ़ाई। तो ये तो ऑलमोस्ट जो है हमारी रेडी हो गई है। बस इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें एंड पे डालनी है। अब मैं इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे कर देती हूँ। फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर चली जाएगी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 टीस्पून। स्पून निकाल लेते हैं बाहर। और चली जाएंगी इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक चला जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर चला जाएगा फ्रेश कोरिएंडर, तो आप इसका स्टोव कर देंगे बंद और आपकी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। सर्व करना हो तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और इसको अगर आपने थोड़ा सा दम पे रखना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, तो ढक के आप इसको दम पे भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो करूँगी फिनिश, और मेरी रेसिपी हो चुकी है रेडी। आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त हमारी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हुई है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और इसको नान रोटी के साथ आप इसको सर्व करें, सैलड के साथ करें। बहुत ही डिलीशियस बनती है ये रेसिपी, और इजी भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.